नमस्कार। हाल ही में 21 सितंबर को वनस्थली विद्यापीठ के निर्माण की प्रेरणा पुंज शांताबाई का जन्म दिवस और वनस्थली का स्थापना दिवस मनाया गया। शांताबाई वनस्थली के संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री यानी आपा जी की बेटी थी, जिन्होंने छोटी उम्र में ही समाज सेवा और महिला शिक्षा का अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने इसके लिए अपने हाथों से ईंटें भी बनाई ताकि गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरा बनाया जा सके। महज 12 साल की उम्र में शांताबाई की अकाल मृत्यु से आपा जी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, पर उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को कभी मरने नहीं दिया। 1935 में आपा जी ने वनस्थली विद्यापीठ की नींव रखी, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा महिला आवासीय विश्वविद्यालय है। हर साल की तरह इस साल भी वनस्थली विद्यापीठ के प्रज्ञा मंदिर पांडाल में 21 सितंबर को शांताबाई जन्म दिवस और वनस्थली स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह से मनाया गया। इस पावन अवसर पर विद्यापीठ परिवार के सभी सदस्यों ने शांताबाई को याद करते हुए समाज सेवा और महिला शिक्षा का संकल्प दोहराया। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। वनस्थली की प्रेरणा स्रोत श्री शांता का जन्म दिवस गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रज्ञा मंदिर पांडाल में कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। तुम्हारी सी जीवन की ज्योति हमारे जीवन में उतरे। इस गीत को सुनकर पांडाल में बैठी हजारों छात्राएं और शिक्षकगण मंत्रमुग्ध हो गए। जीवन की ज्योति हमारे जीवन में उतरे, तुम्हारी सी जीवन की ज्योति हमारे जीवन में उतरे। इसके बाद संकल्प पाठ हुआ। हे देवताओं, हम लोग कानों से सुखदायक कल्याणकारी बातें सुने। हे उपासना करने वालों के रक्षक, हम आंखों से सुखदायक कल्याणकारी वस्तु देखें। हम अपने स्थिर अंगों से भगवान की स्तुति करते हुए ईश्वर की दी हुई जो आयु है उसको भोगे। सरस्वती श्रुति महति महीयते अथ च सा महिलासु भारतीय संस्कृति बीजाणी अंकुरयन्ति। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्यापीठ की अध्यक्षा प्रोफेसर चित्रा पुरोहित जी ने कहा कि छात्राओं को जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अच्छे कार्य करने चाहिए और समाज की सेवा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ की पहले की छात्राओं ने किया है, किसी ने समाज सेवा में जाकर कमाल दिखाया, किसी ने हवाई जहाज में कमाल दिखाया, किसी ने फाइटर प्लेन में लिया। तो आप देखिए, किसी ने इंडस्ट्रीज में जाके कमाल दिखाया, किसी ने जुडिशरी में दिखाया, एक छात्रा हमारी जज बनी। तो मैं कहती हूँ कि आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप दुर्गा स्वरूपा हैं, आप में शक्ति है, आप में ऊर्जा है। इस शक्ति को पहचानिए, एक लक्ष्य बनाइए और समाज में उतरिए। इसी खास मौके पर हमारी संवाददाता ने वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। इन 82 वर्षों में वनस्थली विद्यापीठ ने हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना किया है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रणी रहा है। तो इस पावन अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं वनस्थली विद्यापीठ के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जी। सर, सबसे पहले आपको वनस्थली की स्थापना दिवस और शांताबाई के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई के असली हकदार तो आप लोग हैं। जी सर, हम ही आपके असली शांता हैं। जो शांताबाई के स्थापना के रूप में आप लोग यहाँ पे आए। आज वनस्थली की स्थापना का दिन है, तो देखिए जिस बड़ी सोच से वनस्थली की स्थापना हुई, और हम लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि वनस्थली की जो स्थापना है वो पूरे विश्व में निराली है, अद्भुत है। आज अगर हम किसी को जाके बताते भी हैं विदेशों में भी जिन परिस्थितियों में हमारी स्थापना हुई थी,
तो वो भी रोमांचित हो जाते हैं। और आज इससे हमको बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा भी नहीं, हमको दायित्व का महसूस होना चाहिए। ये सामान्य शिक्षण संस्था से छात्र छात्राओं से कोई अपेक्षा किसी की नहीं होती, लेकिन वनस्थली के शिक्षकों से भी समाज को अपेक्षा है, छात्राओं से भी समाज को अपेक्षा है। और हमारा असली मानदंड है, कल ही रात को एक सीरियल आ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि एक छात्रा को बहुत ही उज्जवल भविष्य का उनको वो बताना था। तो स्कूल में असेंबली में उस छात्रा को बुलाया जाता है और खड़े करके बताया जाता है कि देखिए ये वह छात्रा है, इसका वनस्थली में प्रवेश हुआ है। तो देखिए हमारी कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कितनी बड़ी ख्याति है कि किसी छात्रा को बहुत होशियार है या बहुत आगे कुछ करने वाली है, ये बताना हो तो ये कहा जाता है खड़े होके सबके सामने कि ये छात्रा है, देखिए ये वनस्थली जाने वाली है जहाँ प्रवेश इतना मुश्किल से होता है, इत्यादि इत्यादि। और सब टीचर्स उनके लिए विश करते हैं। जब वनस्थली के पास कुछ नहीं था, कुछ साधन नहीं थे, तो जो भी वनस्थली में आया उसने बहुत ही अपना उन्नत मुकाम हासिल किया। किसी भी क्षेत्र में गए हो, वहाँ पे कुओं से खींच के पानी लाना पड़ता था, बारिश होती थी तो कच्चे छात्रावास ऊपर से टपकते थे। उन परिस्थितियों में जो छात्राएं रहीं, जिनको अन्यथा शिक्षा के लिए भेजा भी नहीं जाता, वो फिर बनी, गवर्नर बनी, मुख्यमंत्री बनी, बड़ी से बड़ी अपनी स्पीकर बनी। शिक्षा भी जो आप बता रहे हैं कक्षा में बैठ के, उसको शिक्षा कहना भी गलत है। अगर वही शिक्षा होती तो वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापकगण पंचमुखी शिक्षा के विचार को लाते ही नहीं। वनस्थली का आरंभ से ही विचार है कि शिक्षा सर्वांगीण होती है, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व के भी बहुत पहलू हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के कुछ पहलू कक्षा में बैठ के विकसित हो सकते हैं, कुछ खेल के मैदान में जाके विकसित हो सकते हैं, कुछ नृत्य और संगीत के स्टेज पे जाके विकसित हो सकते हैं। तो शिक्षा का कोई निर्धारित स्थान नहीं है। जो भी मनुष्य को उन्नत सोच के लिए प्रेरित करे, उसका सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा है। और वनस्थली की स्टार टीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें बाबूजी ने कहा, उस समय 2500 छात्राएं थी, कि हमने एक शांता को खो के 2500 शांताओं को पाया है। और आज ये संख्या 15,000 तक बढ़ गई है। 15,000 तक बढ़ गई है। तो आप सब अपने आप में शांता को खोजें। 11 वर्ष की आयु में देखिए, वो स्वयं इतनी निपुण, उनको संगीत में पारंगत थी, लाठी चलाना, भाला चलाना, इसमें पारंगत थी, और इतनी जिम्मेदार थी कि मेरे पिताजी, दादा, वो सब लोगों को, पापा जी, बाबू जी को तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत यात्रा करनी पड़ती थी। तो 7-8 वर्ष की आयु में ही वो पूरा घर संभाल लेना, सब चीजों में। तो एक जो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व था, वैसा ही हमारा बने। तो बस यही अपेक्षा है कि जिस अपेक्षा से वनस्थली बनी, कि जो शांताबाई से अपेक्षाएं थी, वो अब आप लोगों के जरिए पूरी होंगी। तो बहुत बड़ा दायित्व है आप लोगों के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास आप लोगों के अलावा अपने समय का उससे बेहतर उपयोग का और कोई विकल्प है भी नहीं। शुक्रिया सर। तो ये थी वनस्थली स्थापना दिवस पर खास पेशकश। अब मुझे यानी ऋषिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।